जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अरे वाह, क्या बात कही आपने। बिल्कुल सही बात है। और इसी कीमती वक्त को बचाने के लिए हम आज यहाँ हैं। है ना? मतलब सोचिए, वो परीक्षा हॉल का माहौल, एकदम सन्नाटा, और दीवार पर जो घड़ी टिक टिक कर रही है ना, वो किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं लगती। हाँ, वो प्रेशर तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। बिल्कुल। और उसी प्रेशर में आपके सामने एक सवाल आता है जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं: चोर, अपराधी और जज। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो अक्सर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। हाँ, उनका दिमाग तुरंत एक उलझा हुआ ताना बाना बुनने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि जज तो चोर को सजा देता है, तो शायद उनका कोई संबंध हो, और बस वहीं उस भ्रम के जाल में उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। सही कहा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट हो जो बिना कोई चित्र बनाए आपके दिमाग को सिर्फ 5 सेकंड में एकदम सटीक उत्तर तक पहुंचा दे? 5 सेकंड सुनने में जादू लगता है ना। बिल्कुल जादू लगता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे दिलचस्प, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय को डिकोड करेंगे, जो है तार्किक वेनारेख यानी लॉजिकल वेन डायग्राम्स। हाँ, हमारे पास स्टडी टेक की एक मास्टर क्लास चीट शीट है जो दावा करती है कि किसी भी सवाल को देखकर चुटकियों में हल किया जा सकता है। तो आज का हमारा मिशन इसी थ्योरी फ्री और प्रैक्टिकल 5 सेकंड की देसी ट्रिक को डिकोड करना है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई हवाई दावा नहीं है। ये विषय कॉग्निटिव साइकोलॉजी और गणितीय तर्क का बहुत ही शानदार संगम है। मतलब इसमें रटने वाला कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक प्रतियोगी छात्र के नजरिए से सबसे बड़ी चुनौती समय बचाना है, और तार्किक आरेख सबसे ज्यादा अंक दिला सकता है, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। सिर्फ जानकारी को देखना है, रिश्तों को समझना है और सही विकल्प चुनना है। हाँ, लेकिन वो जो समझने वाली प्रक्रिया है ना, वहीं दिमाग धोखा खा जाता है। हमारी स्रोत सामग्री ने इसी प्रक्रिया को डिकोड किया है, जिसे हम मूल आधार या फाउंडेशन कह सकते हैं। तो चलिए इस फाउंडेशन को ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आप लोग बस एक बहुत बड़ी कीप की कल्पना कीजिए। कीप मतलब वो जो फनल होता है? हाँ, फनल। मान लीजिए दुनिया भर के सारे शब्द, सारे विचार और सारे रिश्ते उस फनल के अंदर ऊपर से डाले जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उस फनल के बिल्कुल निचले हिस्से में लॉजिक यानी तर्क का एक बहुत ही सख्त फिल्टर लगा हुआ है। और वो फिल्टर क्या करता है? वो दुनिया की सारी जटिलताओं को छानकर सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के तार्किक संबंधों में बदल देता है। मतलब उस विशाल फनल से सिर्फ 3 ही बूंदें टपकती हैं? बिल्कुल। स्लाइड 1 से 6 तक यही समझाया गया है। दुनिया भले ही कितनी भी गोल और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इसके सारे रिश्ते सिर्फ 3 तार के गोलों के भीतर सिमट जाते हैं। पहला रिश्ता है सभी यानी ऑल का संबंध। ये बहुत मजेदार है। इसे एक तरफा या वन साइडेड रिश्ता कहा गया है। हाँ, इसे याद रखने की ट्रिक है: बड़े बॉस के ऑफिस में छोटे कर्मचारी का केबिन। अरे वाह, ये एकदम सटीक ट्रिक है ना? आरेख में ये एक छोटे गोले के रूप में दिखता है जो एक दूसरे बड़े गोले के पूरी तरह समाया हुआ है, जैसे सभी आम फल हैं। पर यहाँ एक चेतावनी है जो सामग्री में साफ दी गई है। इस रिश्ते को उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब सारे फल आम नहीं होते। बिल्कुल। अगर सारे फल आम हो गए तो बेचारे सेब और केले कहाँ जाएंगे? इसलिए ये वन साइडेड है। हर चोर अपराधी है, लेकिन हर अपराधी सिर्फ चोर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात है। अब आते हैं दूसरे रिश्ते पर, कुछ यानी सम का संबंध। इसे टू साइडेड रिश्ता कहा गया है। आरेख में ये 2 गोले होते हैं जो आपस में थोड़ा सा हिस्सा साझा करते हैं। हाँ, ओवरलैप करते हैं। इसकी ट्रिक है 2 दोस्तों की साझेदारी वाला ओवरलैप। जैसे डॉक्टर और पुरुष। बिल्कुल। कुछ डॉक्टर पुरुष हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर हैं। जो हिस्सा कट रहा है वो उन लोगों का है जो दोनों हैं, और जो हिस्सा नहीं कट रहा वो बाकी लोगों का है। एकदम सही। और तीसरा रिश्ता तो सबसे सरल है, कोई नहीं यानी नो का संबंध। इसकी ट्रिक तो मेरी फेवरेट है, ब्रेकअप के बाद वाली स्थिति। मतलब दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। हाँ, कोई बातचीत नहीं, 2 अलग अलग दूर रखे गोले जिनके बीच ईंट की दीवार हो, जैसे कुर्सी और मेज या कुत्ता और गाय। भारत और अमेरिका का उदाहरण भी ले सकते हैं। दोनों का स्वतंत्र और अलग अस्तित्व है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। क्या सच में दुनिया की जटिल चीजों को सिर्फ एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स में समेटा जा सकता है? मतलब इंसानी भाषा तो बहुत उलझी हुई है। आपका सवाल बहुत अच्छा है।
रोजमर्रा की जिंदगी में हम भावनाओं में उलझ जाते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा भावनाओं का नहीं, सेट थ्योरी का परीक्षण है। मतलब वहां सिर्फ लॉजिक चलता है। बिल्कुल, या तो कोई वस्तु किसी श्रेणी के अंदर है, या आधी अंदर है, या बिल्कुल बाहर है। इसके अलावा कोई चौथी स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए 90% सवाल इसी मैट्रिक्स से हल हो जाते हैं। अच्छा, तो यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 3 बुनियादी ईंटें तो हमने समझ ली। अब स्लाइड 7 से 16 में बताया गया है कि 3 शब्दों को एक साथ कैसे जोड़ें। हाँ, परीक्षा में कभी 2 शब्द नहीं आते, हमेशा 3 आते हैं। और जब इन 3 शब्दों को हम उस लॉजिक फनल में डालते हैं तो केवल 8 संभावित आरेख बनते हैं। सिर्फ 8 पैटर्न। सोचिए, इससे बच्चों का कितना तनाव कम हो सकता है। बिल्कुल। इन्हें हम 2 परिवारों में बांटते हैं। पहला नेस्टेड परिवार, जहां चीजें अंदर होती हैं, और दूसरा ओवरलैप या अलग परिवार। तो पहले प्रकार से शुरू करते हैं, टारगेट बोर्ड। इसकी ट्रिक है सबसे छोटा डिब्बा, उसके बाहर बड़ा डिब्बा और उसके बाहर सबसे बड़ा डिब्बा। जैसे तीरंदाजी का बोर्ड होता है। इसमें तीनों में ऑल का संबंध होता है। हाँ। उदाहरण के लिए सेकंड, मिनट और घंटा। सभी सेकंड मिनट के अंदर और सभी मिनट घंटे के अंदर। भारत, एशिया और विश्व भी इसी का उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार है 2 अलग, लेकिन दोनों तीसरे के अंदर। इसे हम कहेंगे 2 दुश्मन एक ही छत के नीचे। बहुत बढ़िया। जैसे कुर्सी और मेज। कुर्सी अलग है, मेज अलग है, दोनों में नो का रिश्ता है, पर दोनों फर्नीचर के बड़े घर में रहते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग अक्सर सोचता है कि कुर्सी में साथ रहते हैं तो जुड़े होंगे, पर तर्क उन्हें अलग करता है। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं। ये पिछले वाले का ही एडवांस रूप है। 2 में सम का रिश्ता और दोनों तीसरे के अंदर। इसका उदाहरण है पुरुष, पिता और भाई। इसकी ट्रिक है भाई भाई का प्यार, पर एक ही परिवार में। पिता और भाई ओवरलैप करेंगे क्योंकि कुछ पिता भाई होते हैं, पर रहेंगे दोनों पुरुष के बड़े गोले के अंदर ही। एकदम पानी की तरह साफ है। अब आते हैं चौथे प्रकार पर, जो दूसरे परिवार का है। तीनों में सम का साझा हिस्सा। इसे आप क्या नाम देंगे? इसे मैं कहूंगा त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियां मिलती हैं। जैसे लड़के, छात्र और एथलीट। हाँ, जो बीच का हिस्सा है वो बच्चा है जो लड़का भी है, स्कूल भी जाता है और खेलता भी है। और इसका बिल्कुल उल्टा है 5वां प्रकार। तीनों बिल्कुल अलग, तीनों में नो का रिश्ता। इसकी ट्रिक है ट्रेन के डिब्बे में बैठे 3 अजनबी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जैसे कुत्ता, गाय और घोड़ा। पहचानना बहुत आसान है। पर छठा प्रकार फंसा देता है। 2 में ऑल का रिश्ता और तीसरा एकदम अलग। इसका उदाहरण बड़ा दिलचस्प है, सेब, फल और गाजर। इससे मैं कहता हूं पारिवारिक तस्वीर से बाहर निकाला गया दूर का रिश्तेदार। सेब तो फल के घर में बैठा है, पर बेचारे गाजर के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, क्योंकि गाजर सब्जी है, इसलिए उसका फल से 0% संबंध है। उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जो चोर, अपराधी और जज वाला सवाल था ना, वो भी यही है। जज का अपराध से सीधा जुड़ाव नहीं है तो वो बाहर रहेगा। 7वां प्रकार भी कुछ ऐसा ही है, 2 में सम और तीसरा अलग। जैसे डॉक्टर, पुरुष और कुत्ता। इंसानों की शानदार पार्टी में अचानक कुत्ते का आ जाना। डॉक्टर और पुरुष ओवरलैप करेंगे, पर कुत्ता अलग प्रजाति है तो वो कोने में बैठेगा। अब आते हैं 8वें और सबसे खास प्रकार पर, द ब्रिज। ओहो, इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। ये मास्टरपीस है। बिल्कुल, एक गोला बीच में, जो दाएं और बाएं दोनों को काटता है, पर किनारे वाले आपस में नहीं छूते। उदाहरण है पुरुष, पुलिस और महिला। पुलिस यहाँ एक पुल की तरह काम कर रही है। समाज सोचता है पुलिस मतलब पुरुष, पर तर्क कहता है कुछ पुलिस महिलाएं भी होती हैं। लेकिन पुरुष और महिला के गोले आपस में टच नहीं होंगे, क्योंकि वो 2 अलग श्रेणियां हैं। ये 8 पैटर्न सच में कमाल हैं। अब सवाल ये है कि एग्जाम के प्रेशर में वो 5 सेकंड वाला जादू कैसे होगा? हाँ, स्लाइड 17 से 19 में वही बताया गया है। थ्योरी जानना अलग बात है, पर उसे लागू कैसे करें? इसका जवाब है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। दिमाग को ओवरलोड मत करो। मतलब एलिमिनेशन मेथड या विकल्प काटने की विधि। हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर की नीति। तीनों शब्दों को एक साथ देखकर कंफ्यूजन नहीं करना है, उन्हें 2-2 के जोड़े में तोड़ना है। चलिए इसे लाइव करके देखते हैं। सवाल है अपराधी, चोर और हत्यारा। स्टेप 1, सिर्फ चोर और अपराधी को देखिए। हम जानते हैं सभी चोर अपराधी होते हैं, मतलब ऑल का रिश्ता। तो जिन ऑप्शंस में एक गोले के अंदर दूसरा गोला नहीं है, उन्हें तुरंत काट दीजिए। अरे वाह, इससे तो 2 ऑप्शन सीधे कट गए। दिमाग को कितनी राहत मिली। स्टेप 2, हत्यारा और अपराधी। सभी हत्यारे भी अपराधी होते हैं।
मतलब हत्यारे का गोला भी अपराधी के बड़े गोले के अंदर जाएगा? बिल्कुल। अब आखिरी स्टेप 3, चोर और हत्यारा। क्या सभी चोर हत्यारे होते हैं? नहीं, पर कुछ चोर हत्यारे हो सकते हैं। मतलब सम का ओवरलैप। तो निष्कर्ष क्या निकला? 5 सेकंड में जवाब आ गया। यही इस देसी ट्रिक की ताकत है। सच में ये तो रामबाण है। अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो दुनिया में केवल 3 रिश्ते हैं, ऑल, सम और नो। 8 संभावित आरेख बनते हैं। और कॉग्निटिव लोड से बचने के लिए सवालों को 2-2 के जोड़े में तोड़कर हल करना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। इसे पुराने पेपर्स पर लगाओ और बस जादू देखो। और ये तर्क सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को व्यवस्थित बनाता है। आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। अंत में मुझे एक दार्शनिक विचार आ रहा है। दुनिया के रिश्ते कितने जटिल लगते हैं ना, हाँ, बहुत उलझे हुए। पर कितनी अद्भुत बात है कि हमारा दिमाग इन सबको सिर्फ कुछ गोलों के जरिए सुलझा सकता है। सही बात है। जरा सोचिए, क्या हमारी असल जिंदगी की गलतफहमियां इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम कुछ यानी सम को सभी यानी ऑल मान बैठने की गलती कर देते हैं? बिल्कुल। हम अक्सर एक इंसान की गलती को पूरे समुदाय का ऑल मान लेते हैं। जबकि वो शायद सिर्फ सम था। रूढ़िवादिता एक खराब वेन डायग्राम ही तो है। अगली बार जो बहस हो तो सोचिएगा कि आप दोनों के विचारों का वेन डायग्राम कैसा दिखेगा। क्या आप ओवरलैप कर रहे हैं या बीच में ईंट की दीवार खड़ी है? सोचने वाली बात है। ऐसी वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।